ऐ काला कद्दू, औरंगजेब के बारे में बताओ। कल तुम लोग को पढ़ाए थे ना औरंगजेब के बारे में। हाँ बताते मास्टर साहब। एक डॉन था, उसकी एक पत्नी थी, ठीक है। उसका 2 बच्चा था, जुड़वा बच्चा। तो उस डॉन को पकड़ने के लिए पुलिस एक प्लान बनाई। उसकी पत्नी को शामिल की अपने साथ, ठीक है, ताकि उस डॉन को पकड़ सके। और उसका 2 बच्चा था, जुड़वा बच्चा। अब क्या हुआ कि पुलिस उसका इनकाउंटर करने गई, तो इनकाउंटर कर नहीं पाई। कुछ कारण रहा होगा नहीं इनकाउंटर करने के पीछे। फिर क्या हुआ, एक बच्चा बाप के साथ चला गया, मतलब उस डॉन के साथ। एक बच्चा माँ के साथ चला गया। बाद में दोनों बच्चा बड़ा हुआ। फिर इसी तरीके से कहानी बढ़ती चली गई। मजा आया बीच में हम लोग को बहुत। फिर बीच में चुम्मा चाटी का सीन भी आया मास्टर साहब, मजा आया। ऐसे हम ये सब देखते नहीं है, लेकिन फिर भी मजा आता है हमको। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम? ये सब कब किया औरंगजेब? हम कब पढ़ाए तुमको ये सब चीज? अरे मास्टर साहब, हम कब बोल रहे हैं कि आप पढ़ाए हैं? आपको पढ़ाने कहाँ आता है? आप पढ़ाए होते तो इतना मजा थोड़ी ना आता। ये तो देख कर मजा आया हमको बहुत। हम फिल्म का बात कर रहे हैं। औरंगजेब फिल्म देखे हमको बहुत मजा आया। वो अर्जुन कपूर नहीं है उसका। अरे हम तुमसे फिल्म का बात कर रहे हैं, चुम्मा चाटी वाला बात कर रहा है आवड़ा कहीं का। हम तुमसे मुगल एम्पायर औरंगजेब के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिल्म का बात कर रहा है अर्जुन कपूर। पागल कहीं का, मार के तुम्हारा देह तोड़ देंगे। कल तुम लोग को क्लास में हम ये पढ़ाए थे, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? अरे मास्टर साहब, हमारा पूरा ध्यान आपकी बेटी पर होता है। काहे कितनी बढ़िया बेटी जो पैदा की है आप। उसके चेहरे से मेरी नजर ही नहीं हटती है। लाल बिंदी में कितनी सोरी लग दी, इसके चेहरे से नजर ही नहीं हटती। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम? पढ़ाई करने आया कि नौटंकी करने आया तुम क्लास में? देखिए मास्टर साहब, हमारा कोई पढ़ाई करने का इच्छा नहीं है। काहे कि ऐसे भी आप कुछ पढ़ाते नहीं है। हम जब भी क्लास में आते सिर्फ आपकी बेटी को देखने आते। इतनी मस्त लगती है हमको। शादी करवा दीजिए हमरा, आपका दामाद बन जाएंगे हम। अरे मस्त डायलॉग मारा रे काला कद्दू तुम तो। अरे क्या मस्त डायलॉग मारा? चुप करके रहो तुम। एक को चुप करवा रहे तो बीच में बोल रहे हो। आवारा सब, तुम दोनों भाई एक नंबर का निकम्मा है। तुमको 1000 बार समझाया है काला कद्दू कि क्लास में बकवास मत किया करो। तुम्हारा पापा से कंप्लेन कर देंगे, क्लास से निकाल देंगे तुमको। क्लास से तो निकाल दीजिएगा मास्टर साहब, अपना बेटी का दिल से कैसे निकालेगा? कैसे निकालेगा? अरे तुम यहाँ मजाक करने आए हो? तुमको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? एक शब्द भी अब बोला ना तुम तो तुम्हारे पापा को भी हम फोन करेंगे, समझा? अब हम तुम लोग से एक सवाल पूछेंगे, जिससे तुम लोग के दिमाग के बारे में पता चलेगा कि तुम लोग कितने तेज हो। बताओ, एक सड़क पर एक व्यापारी चल रहा है और उसके सामने से एक खूबसूरत लड़की आ रही है, जिसके एक हाथ में सोने का सिक्का है और दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का है। और अचानक वो लड़की गिर जाती है और उसके हाथ से वो दोनों सिक्के भी गिर जाते हैं। तो एक अगर समझदार व्यापारी होगा तो सबसे पहले वो क्या उठाएगा, बताओ? मास्टर साहब, अगर हम होते तो सोने का सिक्का उठा लेते। अरे मास्टर जी, हम तो दोनों सिक्का उठा लेते। चांदी का सिक्का काहे छोड़ते? हम वो भी उठा लेते। काहे की लड़की तो गिरी हुई है ना, वो हमको पकड़ थोड़ी ना पाती। हम तो पहले ही भाग जाते। जब तक वो उठती तब तक तो हम भाग ही जाते। शाबाश खुरमा, तुम्हारा आंसर सही है। एक असली व्यापारी यही करेगा। अब तुम बोलो गोरा कद्दू, तुम क्या मुंह बंद करके बैठे हो? अरे मास्टर जी, हमको तो आप लोग के सोच के ऊपर हंसी आ रहा है। थोड़ा सा पहले हंस लेने दीजिए। अब हंस लिया ना, बोलो। तुमसे कुछ भी पूछो तो एक्टिंग ही करते हो। मास्टर जी, हम होते ना उस जगह तो लड़की को उठाते। अरे मालूम था तुम्हारे जैसा छिछोड़ा लड़का क्या करेगा, लड़की को ही ना उठाएगा। तुम कभी व्यापारी नहीं बन पाओगे, लड़की बाजी करते रहोगे तुम सारा दिन, आवारा कहीं का। अरे मास्टर साहब, इस क्लास में ना हमसे बड़ा व्यापारी कोई बनेगा भी नहीं, समझे? पहली बात तो उस लड़की को अगर हम उठाएंगे ना तो दुनिया वाले लोग की नजर में और उस लड़की की नजर में हम हीरो बन जाएंगे कि पैसा छोड़ के लड़की को उठाएंगे। दूसरा फायदा, जो लड़की के हाथ में सोने का सिक्का और चांदी का सिक्का हो और वो खुल्लम खुल्ला रोड पर चल रही हो उसको लेके, तो उसके घर में कितना सोने का सिक्का होगा। और अब जब लड़की इम्प्रेस हो जाएगी तो हमसे शादी भी करेगी। उसके बाद तो उसका सारा प्रॉपर्टी किसका होगा मास्टर साहब? हमारा ना। तो बिजनेसमैन बड़ा कौन हुआ, आप लोग या हम? काहे कि मास्टर जी, ये सब जो चिल्लर उठाने का काम है नहीं तो भिखमंगा लोग का काम है। हम तो बड़ा व्यापारी है। अब आप लोग भिखमंगा है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? काहे कि एक भिखमंगा का सोच न चिल्लरी तक रहता है मास्टर जी। काहे हम खराब बोल रहे हैं मास्टर जी? अरे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमको भिखमंगा बोलने का? हम भिखमंगा है। अब काम तो मास्टर जी आपका सारा भिखमंगा ही वाला है, तो भिखमंगा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं तो अपना मेहनत का कमा के नहीं खाते आप, दूसरे का धन पे काहे आंख मारते हैं? हाँ? मास्टरों के सब गलत चीज सिखाते हैं बच्चा लोग को। आपको तो ये सिखाना चाहिए था कि इंसानियत के नाते उस लड़की को उठाना चाहिए। आप बोलते हो सोना का सिक्का उठाओ, चांदी का सिक्का उठाओ।
अरे पागल, वो हम बिजनेसमैन के तौर पे बता रहे थे कि बिजनेसमैन क्या करेगा। काहे बिजनेसमैन इंसान नहीं होता है? आने दीजिए ना, पापा को कंप्लेन करेंगे आपके बारे में, बोलेंगे मास्टर जी बोलते हैं जो बिजनेसमैन होता है ना वो इंसान नहीं होता है। हमारा पापा भी बिजनेसमैन है, तो आपके कहने के अनुसार हमारा पापा इंसान नहीं है? हाँ, इंसान नहीं है तो क्या कार्टून है? हाँ, कार्टून है। अरे तुम तो जब बोलता है बकवासी करता है। अरे बकवास तो आप करते हैं, तब से कर रहे हैं। हमको नहीं पढ़ना आपका क्लास में, जा रहे हम ऑनलाइन क्लास। काय का ऑनलाइन क्लास? अरे हर बार तो तुम बोलते हम जा रहे हैं, तो आता क्या है वापस तुम? अब इतना बेइज्जती होने के बाद आपको लाज नहीं लगता है, तो बेइज्जती करने वाले को काय लाज लगेगा? अब आप आ जाते हैं बार बार तो हम भी आ जाते हैं। चलते हैं मास्टर जी, धन्यवाद, अगला क्लास में मिलेंगे। फिर कुछ नया टॉपिक पे बात करेंगे। काय? अरे चुप रहो, बंद करो ऑनलाइन क्लास। पागल सब, क्लास करने आता है, नौटंकी करने आता है तुम लोग।